खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं मेजर मोहम्मद अली शाह साहब। मोहम्मद अली शाह साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कई जगहों पर और खास करके मिडिल ईस्ट के खित्तों में ये जंग अब बड़ी होती हुई नजर आ रही है, यानी इजराइल और हमास की जंग के अलग अलग एंगल से वार और पलटवार देखने को मिल रहा है और इसमें ईरान और अमेरिका और इजराइल बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। जी साहिबा जी, आपने बड़ी सही बात करी है। बिल्कुल, देखिए इजराइल और हमास का ये जो जंग जो 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था और इजराइल ने तबातोड़ हमले शुरू कर दिए थे गाजा पट्टी पे हमास के पीछे, कहते हुए कि हम हमास के पीछे है, लेकिन कितनी संख्या होगी अब मैं नहीं जानता, 23,000 से ऊपर थी और बढ़ती जा रही थी टोल। तो इतने लोग मार दिए थे, तो रिटेलिएशन अटैक तो होंगे ही होंगे। देखिए इसमें फिर लेबनान से हिजबुल्लाह आ गई थी इसके अंदर ईरान के अंदर आपने देखा कि एक और आपको मैं हलक ले जाता हूं कि ईरान ने एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करी। आप देखिए रूस यूक्रेन का जंग चल रहा है, आप देखिए ईरान और अमेरिका की नहीं बन रही है, आप देखिए चाइना ताइवान का क्या हो रहा है, आप हर जगह पे देखिए दुनिया में मुल्क में क्या हो रहा है, मुल्क में नहीं दुनिया भर में क्या हो रहा है। ये आसार क्या बताते हैं हमको? ये आसार कहीं ना कहीं एक खतरा जरूर होगा दिल के किसी कोने में। अगर मैं एक न्यूट्रल पक्ष रखूं और मैं बोलूं कि ये वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं जाएगा, तो फिर मैं अपने आप से शायद झूठ बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं। तो देखिए आसार, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि मिडल ईस्ट की तरफ से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो जवाबी कार्रवाई, देखिए कार्रवाई तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन भी था। तो आप कार्रवाई करेंगे, जवाबी कार्रवाई होगी, वहां पे कार्रवाई करेंगे, जवाबी कार्रवाई होगी। अरे शांति का कोई बात नहीं करेगा यहाँ पे। एक तरीके से देखिए 2 जनवरी 2020 को ईरान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल कासिम सुलेमानी साहब, उनका असैसिनेशन कर दिया था अमेरिका ने बगदाद में, इराक की राजधानी में, एक ड्रोन के जरिए। अभी जाके तकरीबन उनकी ही 4 साल पूरे हो रहे थे, 2 जनवरी को वहीं पे उसी मदार पे दोबारा फिर ट्विन अटैक हुए जो कि आईएस ने कराए थे। अब और एक और जो जैश अदल आउटफिट है पाकिस्तान की, जो कि ईरान के लिए सरदर्द बन गई थी, ईरान ने फिर एयर स्ट्राइक भी करी उनके ऊपर। आप देखिए ये एक और बात, 14 अगस्त 1947 में जब पाकिस्तान को फ्रीडम मिला, को इंडिपेंडेंस मिली, तो ईरान पहला मुल्क था। बिल्कुल, ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, वो दोस्त रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच जो टेंशन हुई उसको फोन पर बातचीत करके सॉल्व करने की कम से कम पेशरफ्त तो देखने को मिली है। लेकिन यहाँ इजराइल और हमास का मुद्दा इतना खिंचता जा रहा है कि उसकी आंच अब हर तरफ नजर आ रही है। रेड सी में पूरे दुनिया का कारोबार मुतासिर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या ये आपने भी कहा कि क्या ये तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारे मिल रहे हैं? आखिर इसको रोका कैसे जाए? जी देखिए, एक मैं एग्जांपल देता हूं ताकि हर कोई समझ ले। आप हल्का सा आप माचिस की तीली लगाएंगे और आप एक हल्की सी आग लगाएंगे अपने आप को सर्दी से गर्म रखने के लिए, हल्की सी, वही हल्की सी आग अगर उस टाइम पे नहीं बुझी या आप बुझा के नहीं जाएंगे तो और बड़ी हो जाएगी, और बड़ी और बड़ी और बड़ी। और जंगल में जो रहे हैं, पहाड़ों पे रहे हैं, वो जानते हैं कि हिल फायर, फॉरेस्ट फायर कैसे लगती है और इतनी तेजी से लगती है आग। वैसे बिल्कुल ठीक उसी तरीके से इस आग को अगर अभी बंद ना किया जाए, तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूं ऐसा खतरा मेरे को नजर आ रहा है। आगे विश्व में लोग इसको सीरियसली लें या ना लें, लेकिन ये आग खत्म होनी चाहिए। अब इसको ये है सवाल पैदा होता है, भाई ये तो ठीक है खतरा है, ये आग को हम बुझाएं कैसे? कैसे बुझाएगी ये आग? भाई डायलॉग से ही मगर डायलॉग क्या इतना सरल है? अब तक हम रूस और यूक्रेन, जो कि 24 फरवरी पिछले साल शुरू हुआ था, अभी 1 साल होने को आ रहा है, अब तक उनको साथ में नहीं लाकर आए हैं कि वो डायलॉग पे मेज पे बैठ के बातें करें। तो उनको नहीं लेकर आए हैं 1 साल के अंदर तकरीबन। आप देखिए तो बाकी से क्या उम्मीद की जाए? डायलॉग इज द ओनली वे फॉरवर्ड। मगर फिर भी मैं कहूंगा, अगर उस आग पे पानी डालना है या मिट्टी डालनी है, तो आग को बुझाना है, तो हमको बातों से ही बात बनेगी आगे। और बातें, नेगोशिएशन क्या होता है? नेगोशिएशन होता है हम अगर कहीं पे कुछ खरीदने जाएं और दुकानदार बोले नहीं इतना महंगा है, और हम एक प्राइस कोट करें, एक ऐसी उस पे बीच का रास्ता जहां पे हमको भी फायदा हो, दुकानदार को भी फायदा हो, है। ठीक उसी तरीके से जब बातचीत होगी तो बातचीत भी ऐसे कि इस मुल्क को भी फायदा हो,
इस मुल्क को भी फायदा हो, कोई घाटे में ना रहे, फायदे में दोनों मुल्क रहें। ये नहीं कि इसका ज्यादा इसका कम ना। तो वैसे ही नेगोशिएशन, बातचीत से, डिप्लोमेसी से, और इसमें कुछ ऐसे मुल्क हैं जो मैं कहूंगा जो इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। फर्ज करिए जैसे हिंदुस्तान है, हमारे ताल्लुकात हर एक से अच्छा है, पाकिस्तान और चीन को छोड़ के बेसिकली मोटे मोटे तौर पे। बाकी आप देखिए, अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखें, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही ईरान होके आए, के सुप्रीमो को भी मिले। तो इसमें कुछ ऐसे मुल्क हैं जो तहरीक करवा सकते हैं बेसिकली, अगर ये नहीं कि वो खुद आएंगे सामने, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको चाहे, उनकी रेपुटेशन दुनिया भर में इतनी अच्छी है, तो ये आग कैसे सुलझा सकते हैं दिमाग से, जो अगर हम सोचें कि कैसे। और मैं दाद कहता हूं आपकी और आपके चैनल की, आप ये पॉइंट हाईलाइट करके, क्योंकि आपके दर्शक हर जगह दुनिया भर में हैं, खासतौर से गल्फ कंट्रीज में हर जगह पे फैले हुए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं देख रहे होंगे और उनको भी कहीं ना कहीं एक आइडिया मिल सकता है हमारी इस गुफ्तगू से। तो ऐसे मुल्क जिनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, हर एक से डिप्लोमेटिक टाइज बड़ी अच्छी है, फॉरेन पॉलिसी बड़ी अच्छी है, वो मुल्क आने चाहिए, बल्कि मैं नहीं कहूंगा आने चाहिए, मैं कहूंगा लाने चाहिए सामने। बिल्कुल। क्या ऐसे में क्या लगता है, क्या हिंदुस्तान यहाँ पर पेशरफ्त करेगा? क्योंकि जो आपने बात कही, क्योंकि नेगोशिएशन के लिए ऐसा देखने को मिल रहा है, चाहे अमेरिका का जिक्र किया जाए, अमेरिका कह रहा है टू स्टेट थ्योरी पर बात की जाए, इजराइल मान नहीं रहा है, यानी जो मुल्क और जो मुल्क नेगोशिएशन करने की बात कर रहे हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बायसेस दिख जा रही है। समझ आ रहा है कि कौन फलस्तीन की हिमायत कर रहा है, कौन इजराइल की हिमायत कर रहा है। लेकिन आपने हिंदुस्तान का जिक्र किया, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान एक बहुत अहम पेशरफ्त दिखा सकता है। क्या अब हिंदुस्तान को इस मामले को लेकर आगे बढ़ना चाहिए? जी, हिंदुस्तान को वैसे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर जो लोग देख रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क सबको पड़ेगा अल्टीमेटली। घूम फिर के आग वहां पे लगी है वहां पे लगी है, हमारी तरफ नहीं आई है, वो आग फैल सकती है, आ सकती है। मगर क्या हिंदुस्तान को पैदल कदम उठाना चाहिए? भाई मैं कहता हूं, एक फौज में एक उसूल है, नेवर वॉलंटियर बट इफ असाइन्ड अ टास्क डू इट वेल। तो मैंने ये उसूल मैंने खुद देखा ये होते हुए। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अगर वो हिंदुस्तान के पास आए, हिंदुस्तान जब तुर्की में आफत आई थी, हिंदुस्तान पहला मुल्क था जो खड़ा रहा है तुर्की के साथ, जो अपने एयरफोर्स भेजी, आर्मी भेजी, डॉक्टर भेजे, एनडीआरएफ भेजा, हमने क्या क्या नहीं किया। तो हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी हर देश से ताल्लुकात अच्छे हैं, हिंदुस्तान की एक स्टैंडिंग है, एक वर्ल्ड कम्युनिटी में इज्जत है, लोग हिंदुस्तान को देखते हैं। तो यूएन बेचारा अब तक कुछ कर नहीं पाया है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यूएन मैं कह रहा हूं। तो एक रिक्वेजिशन आना चाहिए हिंदुस्तान के पास कि भैया आप हो और आप कुछ कर सकते हो। और मैं यकीन मानता हूं कि अगर जैसे कि रूस और यूक्रेन की युद्ध भी और चल रही थी, हिंदुस्तान ने भी कोशिश करी, बल्कि हिंदुस्तान के कहने पे ही तो सीज फायर हुआ था वहां पे, एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर आया था वहां पे हिंदुस्तान के कहने पे। युद्ध कभी रुकता नहीं है किसी के भी कहने पे, लेकिन इससे दर्शाता है हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस कितना अच्छा है। तो उसी तरीके से और कोई मुल्क, मैं कह सकता हूं दावे से, और कोई मुल्क नहीं कर पाता जो हिंदुस्तान ने करके दिखाया। तो ये हिंदुस्तान ही कर सकता है, मैं ये कहूंगा। और हिंदुस्तान ही नहीं, शायद हो सकता है और भी शायद कोई कर ले, लेकिन जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी को अगर वो अपील करेंगी हिंदुस्तान को, तो बिल्कुल मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान अपनी कोई जिम्मेदारी से शर्माएगा, या हिंदुस्तान बल्कि अपना काम बखूबी करके दिखाएगा बिल्कुल। और मेरे को बहुत फख्र है मैं हिंदुस्तानी। बिल्कुल। और ऐसे में अब देखना बेहद अहम होगा कि जो आलमी बिरादरी है वो किस तरह से इस पर रिएक्ट करती है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जो इजराइल और हमास की जंग है उसका एस्केलेशन होता हुआ नजर आ रहा है, और अलग अलग जो मशरिक़ वुस्ता है खास करके उस पर असर पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर खात्मे की अशद जरूरत है। मोहम्मद अली शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया इस हवाले से तफसील से बातचीत करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए।